हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। और आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हमने ग्रुप थ्योरी टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जो कि आपके टीजीटी मैथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये DSSB और मास्टर कैडर जैसे टीजीटी एग्जाम्स में आता है। ओके, तो हमने क्लास नंबर 1 में बहुत से बेसिक कंसेप्ट्स किए थे। आपको मैंने बताया था बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, अबिलियन ग्रुप क्या होता है, ग्रुपॉइड, मोनोइड और सेमी ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था और विद एग्जांपल आपको समझाया था इनके बारे में। ओके, क्वेश्चंस रह गए थे। एक बार जितने टॉपिक हम कर चुके हैं उसके रिगार्डिंग MCQs या फिर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार रिवीजन लेती हूँ, बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं। देखिए, एक ऐसा ऑपरेशन होता है जब आप सबसे पहले देखिए दो एलिमेंट्स आप एक सेट से निकालेंगे। ओके, एक सेट होगा आपके पास, उसमें से दो एलिमेंट्स आप लोगे और उन दोनों एलिमेंट्स पर आप एक ऐसा ऑपरेशन लगाते हो। ऑपरेशन लगाने के बाद जो आंसर आपके पास आता है वो भी सेम सेट से बिलोंग करना चाहिए, उसे कहा जाता है बाइनरी ऑपरेशन। वो ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था। इस स्टार का मतलब ये है, जब आप दो एलिमेंट्स पर स्टार को ऑपरेट करवाते हो तो उसका रिजल्ट कुछ ये निकलता है। जहाँ से ए और बी निकाले गए हैं वहीं पर जो ये रिजल्ट है वो भी आपका आना चाहिए, तो ये स्टार क्या कहलाएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। ओके, उसके बाद मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। उन प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड द फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, लाइन में ही चलना है आपको, ठीक है। देखिए, आइडेंटिटी का यूज इनवर्स निकालने के लिए होता है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी निकालनी आनी चाहिए ना। जब तक आप आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं फाइंड आउट करोगे तब तक आपको इनवर्स फाइंड आउट आप नहीं कर पाओगे। ओके, तो चार ये प्रॉपर्टीज हैं। जब इन चारों प्रॉपर्टीज को कोई एक ऐसा सेट या सेट के सारे एलिमेंट्स सेटिस्फाई करते हैं तो आपका कहलाता है ग्रुप। ओके, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये कि जो भी सेट आपने लिया है उस सेट का हर एक एलिमेंट इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। अदरवाइज अगर एक भी ऐसा एलिमेंट है तो जो इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो आपका क्या, ग्रुप नहीं कहलाएगा। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। उसके बाद चलते हैं, मैंने क्या आपको बताया था, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप होता है ऐसा सेट जो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे ऑपरेशन के अंडर, एक बाइनरी ऑपरेशन के अंडर, तो वो कहलाएगा सेमी ग्रुप। एक होता है अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ओके, उसके बाद चलते हैं ग्रुपॉइड और मोनोइड क्या होते हैं। ग्रुपॉइड होता है जो सिर्फ ऐसा एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई करे, वो आपका ग्रुपॉइड कहलाएगा। और मोनोइड क्या कहलाएगा, मोनोइड अगर ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो स्टार्टिंग की तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो। तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, लेकिन इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स उसमें नहीं होना चाहिए, तो वो आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, मोनोइड बन जाएगा। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एक ऐसा सेट है जिसके ऊपर एक या एक से ज़्यादा क्या लगाए जा सकते हैं, ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस लगाए जा सकें, तो वो बन जाएगा आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जरूर नहीं एक ही में बाइनरी ऑपरेशन हो, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पर एक तो होगा ही होगा, एक से कम नहीं होगा। ओके, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फिनाइट ग्रुप और इनफिनाइट ग्रुप हमने पढ़ा था। फिनाइट ग्रुप होता है जिस सेट के अंदर फिनाइट एलिमेंट्स होते हैं वो फिनाइट ग्रुप बनाएगा, और जिस एलिमेंट के अंदर इनफिनाइट ग्रुप्स एलिमेंट्स होते हैं वो आपका इनफिनाइट ग्रुप बनाएगा। इसका एग्जाम्पल ये रहा, मैंने आपको फिनाइट ग्रुप का एक एग्जाम्पल दिया। अगर एक सेट है जो जो ग्रुप बनाता है, जो क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, तो वो क्या, कौन सा ग्रुप कहलाएगा, फिनाइट ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि इसके एलिमेंट्स भी क्या हैं, फिनाइट है, चार ही तो एलिमेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, फिनाइट ग्रुप कहलाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट G 0 1 2 and 3
एंड बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय, देखिए मैंने कहा था आपको बाइनरी ऑपरेशन आपको गिवन होगा, स्टार का मतलब ये है जब आप दो एलिमेंट से ऑपरेट करते हो तो ये रिजल्ट कुछ आता है, ठीक है। तो शो करो कि ये ग्रुप है या नहीं। अब ग्रुप शो करने के लिए तो हमें चार प्रॉपर्टीज क्या करनी पड़ेंगी, वेरीफाई करनी पड़ेंगी। पहली क्लोजर, सेकंड क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती थी, जब आपका जो ये रिजल्ट आएगा किन्हीं भी एलिमेंट्स पे जब मैं ऑपरेट करूंगी तो वो आंसर भी मेरा इस सेट के अंदर से ही होना चाहिए, अदरवाइज वो आपका ग्रुप नहीं कहलाएगा। पहली प्रॉपर्टी यही होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करके दिखाएंगे, उसके बाद हम निकालेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, उसके बाद इनवर्स एलिमेंट। अगर इन चारों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं करती, कोई भी एक या दो या तीन, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप नहीं कहलाएगा। मैंने आपको एक और चीज़ नहीं बताई थी, मैंने सोचा मैं क्वेश्चन के साथ ही उसको आपको एक्सप्लेन करूंगी, वो है कॉम्पोजिशन टेबल। अब देखिए कॉम्पोजिशन टेबल से ना हमारा आधा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। कॉम्पोजिशन टेबल मैं बनाती हूँ। कॉम्पोजिशन टेबल बनाने के लिए आपको ऐसे टेबल बनाना होगा, इन्हीं एलिमेंट्स पे ऑपरेट करना, ये तो आप जानते ही हो। अगर मैं, देखिए एक्स एंड वाई है, अगर मैं इसे एक्स लेकर चलूँ और यहाँ नीचे की तरफ मैं वाई को लिखूंगी, यानी कि 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3, ठीक है, ऐसे मैंने कुछ लिख लिया। और मेरा ऑपरेशन क्या है, मेरा ऑपरेशन है y के अंदर x को क्या करना है, माइनस करना है। ये स्टार है मेरा, यही है ना स्टार। तो अब निकालिए, चलिए अप्लाई करते हैं। y में से x को क्या करवाना है, माइनस। 0 में से 0 गई 0, 0 में से 1 गया, पर मोड है ये आएगा 1, ये आएगा 2 और ये आएगा 3, एज इट इज़ आ गया। अब देखिए 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से -2 करेंगे हम तो आएगा हमारे पास 1, क्योंकि मोड है, मोड के बाद आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। 1 - 3 दिस इज 2, ओके। 2 में से 0 गए 2 का 2, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 3 गया अगेन 1, ओके। 3 में से 0 गए 3, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1 एंड 3 में से 3 गया 0। अब ध्यान से देखिए ये रिजल्ट्स आ चुके हैं मेरे पास। ऑपरेशन लगाने के बाद, बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद ये आंसर्स मेरे आते हैं हर एक एलिमेंट को अगर देखा जाए। यानी कि यहाँ से क्या समझते हो आप, 0*0 लगाऊं तो मेरे पास 0 आता है। अगर देखिए 3*2 लगाइए, 3*2 लगाते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, तो ये आता है मेरा 1, 3 के आगे जाइए और 2 के नीचे आइए, ठीक है। ऐसे मैंने इसको एक साथ लिख लिया, इसे बोला जाता है कंपोजिशन टेबल। अब देखिए कंपोजिशन टेबल में ध्यान से देखिए, जो ये आंसर्स हैं क्या आपके सेम सेट से बिलोंग करें। ऑब्वियस सी बात है, 0 1 2 3 कोई भी ऐसा एलिमेंट आया ही नहीं, कोई भी ऐसा आंसर आया ही नहीं जो इस ग्रुप से मैच ना करता हो। इट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। देखिए मैं आज आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के मैं आपको शो कर रही हूँ, क्योंकि बट पेपर के टाइम पे आपको इतना नहीं करना है। सिर्फ कंपोजिशन टेबल आपने बनाई छोटी सी और आप उसी से क्या करते जाओगे, वेरिफिकेशन करते जाओगे। क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, ठीक है। आपको ये इतना बड़ा काम नहीं करना है पेपर के टाइम पे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा मैं रैंडम कोई भी एलिमेंट्स निकालती हूँ। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है B*C, पहले इन दो एलिमेंट्स पे ऑपरेशन एंड देन लास्ट वाले 2 एलिमेंट्स पे ऑपरेशन। अब मेरी मर्जी, मैं A1 ले लेती हूँ, B2 ले लेती हूँ और C3 ले, तीनों एलिमेंट्स मैंने अलग अलग ले लिए। अब देखिए मैं इसको सेटिस्फाई करके दिखाती हूँ आपको। अब इसमें लगाएं 1*2 *3 और इस तरफ चलते हैं 1*2 *3। पहले पीछे वाले 2 एलिमेंट्स पे लगाएं, पहले इन पे लगाइए। इसका मतलब क्या है, मोड ऐसे आएगा 2 - 1, यही चीज़ तो है आपके पास, है कि नहीं, कुछ गलत किया मैंने, यही बोलता है आपका ये कंपोजिशन। 1*3 - 2 एंड मोड, यहाँ से आपके पास आ जाता है 1*3 एंड फ्रॉम हियर इट इज़ 1*1, ओके। यहाँ से आपके पास आंसर आता है दिस एंड यहाँ से आपके पास आंसर आता है दिस। यहाँ आपके पास बन जाता है 2 एंड यहाँ बन जाता है 0। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई। एक बात आपको ध्यान रखना है, आपको सीरियल में ही चेक करना है, पहले क्लोजर, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट एंड देन इनवर्स, ओके। अगर आप ऐसे सीरीज में चलते जाओगे तो ही आपको आपका आंसर मिल जाए। अब देखिए मैं अगर क्या करती, आइडेंटिटी निकालना शुरू करती तो आइडेंटिटी इनकी एग्जिस्ट करती है,
इन एलिमेंट्स की आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट करती है। तो आप है ना रैंडम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करवाओगे, लाइन में ही चलिए ताकि आपका आंसर जल्दी आ जाए। ओके, अब देखिए मेरा यहीं पे आंसर सोल्व हो गया, बट मैं अगर इनका इन्वर्स निकालूँ तो इन्वर्स भी इस सेम आपको मिलेगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट भी हर एक एलिमेंट का सेम सेट में ही क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो मैंने वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया, इसलिए मैंने लाइन में ही चली। मैं सेकंड प्रॉपर्टी मेरी सेटिस्फाई नहीं हुई, यहाँ आप लिखोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड। Associative property is not satisfied, so it is not a group. It is not a group. I hope it is clear to you. बहुत easy है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2, लेट जी बी अ ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाई, कुछ ये आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है जहाँ पे ए और बी आपका जी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो इनवर्स ऑफ एलिमेंट सी एलिमेंट का क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इन्वर्स निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आइडेंटिटी एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ ऐसे आएगा, जब मैं ए को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूँगी तो मेरे पास ए ही आएगा, या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं ए के साथ ऑपरेट करूँ। तो ये आपको याद होना चाहिए। जब मैंने आपको आइडेंटिटी के बारे में बताया था तो मैंने ये चीज़ आपको शो की थी। उसके बाद सेकंड, जब आप इन्वर्स निकालोगे तो कुछ ऐसा होना चाहिए, ए स्टार बी अगर आपका ई के बराबर आ जाए, यानी कि एक दो एलिमेंट को मैं ऑपरेट करूँ, इसको जब मैं सेकंड एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूँ तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा, तो ये एलिमेंट इसका क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। अब चलते हैं इसी पे, यही काम करते हैं। अब हम सबसे पहले मैं इस छोटे से पॉइंट को उठाती हूँ, क्या, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। ठीक है, चलिए ए स्टार ई पे सेम बाइनरी ऑपरेशन लगाइए। क्या था, ये ऑपरेशन है, यानी कि ए प्लस ई प्लस 1 विच इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो गया, ई की वैल्यू आ गई -1, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास आ चुका है -1। अब चलते हैं इन्वर्स को फाइंड आउट करते हैं। सी का इन्वर्स निकालना है, यानी सी ले लेंगे। सी स्टार, मान लीजिए मेरे पास सी स्टार डी आपका क्या है, सॉरी स्मॉल डी ले लेती हूँ। स्मॉल डी आपका क्या है, लेट डी इज इन्वर्स ऑफ सी। डी आपका सी का इन्वर्स है, सी स्टार डी आपका ई के बराबर आना चाहिए, तो सी स्टार डी लगाइए। सी स्टार डी का मतलब है सी प्लस डी प्लस 1। ओके, और ई आपका है -1। ये आ गया सी प्लस डी विच इज़ इक्वल टू -2। डी की वैल्यू आपके पास आ जाती है -2 माइनस सी, यानी कि सी का इन्वर्स क्या है, -2 माइनस सी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो आपका एग्जाम्स में आता है। ओके, साथ साथ मैं आपको ये भी बताते हुए चलूँगी कि कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में आया हुआ है। तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, ताकि आपको पता भी लगे कि प्रीवियस क्वेश्चंस किस किस पेपर में और कैसे कैसे आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट जी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अंडर मल्टीप्लीकेशन एज अ बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई, इज अ ग्रुप। ये क्या है, ग्रुप शो करना है यूजिंग कॉम्पोजिशन टेबल। बहुत आसान है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्पोजिशन टेबल जैसा कि मैंने आपको बनानी बताई थी वैसे ही हम करेंगे। एलिमेंट्स है मेरे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ये आपके पास क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, दो प्रॉपर्टी इसकी होती है, और वो क्या होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास 0 आता है, एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज ओमेगा क्यूब आपके पास 1 होता है। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ओके, इज इट क्लियर। चलिए यहाँ बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 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 स्क्वायर, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बन जाएगा, एंड ओमेगा क्यूब आपका क्या होता है, 1 होता है। ओमेगा स्क्वायर एंड 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब बनेगा तो 1 आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर ये बन गया ओमेगा 4। ओमेगा 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब, है ना। तो मेरे पास ये बन गया ओमेगा। क्लियर है आपको, टेबल आया। अब देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी आप देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, क्योंकि जितने रिजल्ट आए हैं
जितने रिजल्ट आपके पास आए हैं वो सेम सेट से बिलोंग करते हैं, है कि नहीं? कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो अलग हो इस जी से? नहीं ना। तो बाइनरी ऑपरेशन आपका काम कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए वो बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। सेकेंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव आप लगा के देख लीजिए, हर एलिमेंट में मैं लगा के देख लेती हूँ, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। बट फाइनल पेपर के लिए यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ये क्वेश्चन है ना ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओके, एक तो जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो आपका ग्रुप बनता है, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है। एक आपका होता है वो कौन से होते हैं, अभी आएगा क्वेश्चन, मैं आपको बताऊंगी। तो ये कुछ एक कॉमन इससे एग्जांपल है, ये आपको तो ध्यान होने चाहिए, ठीक है। रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ओके। वहाँ आपको ऐसे टाइम नहीं मिलेगा कि सोल्व करके दिखाओ और ऐसे वैसे, ठीक है। अब आप सोचोगे ऐसे सोल्व कर थोड़ी ना करके देखोगे आप बार बार, आप कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो ध्यान रखनी होंगी। सेकंड है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चलिए शो करके देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी हर एक एलिमेंट पे क्या करेगी, काम करेगी। मैंने ले लिया A1 B ओमेगा एंड C ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। वैसे आपको ध्यान रखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो होगी, पर मैं आपको एक एलिमेंट पे 3 एलिमेंट्स पे क्या करके दिखा देती हूँ, शो करके दिखा देती हूँ। आप इनको रिवर्स कर करके चेक कर सकते हैं। ओमेगा 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 लेके भी चेक कर सकते हैं, 1 1 1 भी लेके चेक कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर लेके चेक कर सकते हैं। इनको उल्टा कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर यहाँ रख लो, ओमेगा यहाँ रख लो, 1 यहाँ रख लो, ठीक है। ऐसे आप शो करके मतलब चेक कर सकते हैं, बट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ एक पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर रखने होंगे। तो चलिए यहाँ हम सेटिस्फाई करके दिखाते हैं। A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C, ये होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 1 स्टार ओमेगा स्क्वायर, 1 स्टार ओमेगा स्क्वायर। यहाँ देखिए आप ध्यान से, 1 स्टार ओमेगा जब मैंने किया तो आपके पास ये आ जाता है, मल्टीप्लाई करना है तो ओमेगा आ गया। अब इसके साथ ओमेगा स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ देखिए 1, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है ना, ओमेगा क्यूब आ चुका है, और ओमेगा क्यूब आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं ये होता है 1, और ये आ गया आपके पास ओमेगा क्यूब, अगेन 1 इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो रही है, बहुत ही अच्छे से हो रही है। अब चलते हैं एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। तीनों के मैं इन्वर्स निकाल के बताती हूँ, तीनों के ही आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं, तीनों की ही क्या निकालते हैं, इन्वर्स निकालते हैं। अगर तीनों के इन्वर्स आपके सेम सेट से बिलोंग करते हैं और तीनों की आइडेंटिटी आपकी सेम सेट से बिलोंग करती है और एग्जिस्ट भी करती है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। देखिए इन्वर्स, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का अलग अलग होना चाहिए, यूनिक होगा, ओके। दूसरी बात, आपका उस ग्रुप में एग्जिस्ट करता होना चाहिए, ग्रुप में होना चाहिए। मान लो आइडेंटिटी तो आ रही है बट वो उस सेट में नहीं आ रही ना, तो तब भी आपका क्या है, ग्रुप नहीं कहलाएगा, आपका ग्रुप क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, वो ग्रुप नहीं होगा, फिर वो सेट रहेगा, सिंपल एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही रह सकता है बस वो, ओके। तो चलिए एक बार निकाल के देख लेते हैं। बट इनको आपको डायरेक्ट याद भी रखना है, बट आपकी स्पीड अगर ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, एट अ टाइम भी निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया, 1 की निकाल लेते हैं। 1 स्टार E, मेरे पास 1 आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसे ही आता है। तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई लगाया, ये आ गया E इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें क्या पता लगा, 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ 1 की आइडेंटिटी 1 आ गई। ओमेगा की चेक करते हैं, ओमेगा स्टार E इज इक्वल टू 1, यहाँ लगाइए ओमेगा E इज इक्वल टू 1 एंड E इज इक्वल टू 1 बाई, सॉरी 1 नहीं आएगा, ओमेगा ही आएगा, यहाँ क्या आएगा, ओमेगा ही आएगा। तो यहाँ से आपके पास E आ रही है 1। एक बार ओमेगा स्क्वायर पे भी लगाते हैं, ओमेगा स्क्वायर स्टार E इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए। तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर E इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो अगेन E आपका 1 आ गया, और 1 आपका इस सेट के अंदर बिलोंग करता है, 1 आपका इस सेट में आ रहा है, तीनों का सेम ही आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। पॉइंट करेक्ट कर लीजिएगा, यूनिक नहीं होगा, सेम भी आ सकता है, ठीक है। हर एक एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है 1। अब इसको यूज़ करके हम फोर्थ प्रॉपर्टी को क्या कर लेते हैं, सेटिस्फाई कर लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आपकी, 1 स्टार A, आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 1 आना चाहिए, 1 के लिए निकाल लेते हैं पहले।
तो ये देखिए यहाँ से क्या आता है, a इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 इज द इनवर्स ऑफ 1। अगेन लेट्स स्टार्ट, ओमेगा का चेक कर लेते हैं। ओमेगा स्टार ए आपके पास आइडेंटिटी आनी चाहिए, आपके पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो यहाँ देखिए आपके पास ओमेगा ए इज इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा। यहाँ से आपको क्या पता लगा, 1 बाई ओमेगा इज द इनवर्स ऑफ ओमेगा। क्लियर, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओमेगा स्क्वायर स्टार ए 1, यानी आइडेंटिटी आना चाहिए। ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यहाँ से ए आपके पास आ गया 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स होगा 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ग्रुप के केस में आप समझे इस चीज़ को, क्लियर है आपको? ओके, तो ऐसे हम क्या शो कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन, या फिर यहाँ से भी चेक कर सकते थे। इन्वर्स आपको फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं है बार बार। क्या करोगे, हम इसको ना वो कर सकते हैं, देखिए 1 बाय ओमेगा है ना, इसको आप क्या करोगे, 1 बाय ओमेगा, 1 बाय ओमेगा, इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो जल्दी से। ऊपर बचेगा ओमेगा स्क्वायर, नीचे बन जाएगा ओमेगा क्यूब, और जो कि क्या होता है 1 होता है। यानी कि 1 बाय ओमेगा को ही हम क्या लिख सकते हैं, और ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, और ओमेगा, क्योंकि 1 बाय ओमेगा स्क्वायर को जब हम ओमेगा से डिवाइड और ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास बनता है ओमेगा। इज इट क्लियर और नॉट? देखिए कॉम्पोजिशन टेबल में हमने आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लिया था 1। आंसर 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, यही तो था आइडेंटिटी एलिमेंट। अप्लाई करने के बाद सॉरी इनवर्स आपके पास अप्लाई करने के बाद 1 ही तो आना चाहिए, 1 ही तो आ रहा है। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए 1 यहाँ आ रहा है, इट मीन्स इसका इन्वर्स ये है। यहाँ 1 आ रहा है, इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा है, और यहाँ 1 है तो इट मीन्स ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये भी ध्यान रखना है कि इसको आप 1 बाय ओमेगा और 1 बाय ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन। मैंने इसके साथ सारे कंसेप्ट आपको बता दिए, कैसे आप आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हो, कैसे आप इन्वर्स निकालते हो। बस अब आगे चलते हैं। ये देखिए, शो दैट द सेट जी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये भी आपके क्या होते हैं, इनको बोला तो जाता है, क्या बोलते हैं हम इनको, जो भी है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी, बट जैसे ध्यान आएगा इनका अलग से नाम होता है। जैसे उनका ओमेगा वालों का क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है ना, इनका भी नाम होता है। तो हम इसको भी क्या शो कर सकते हैं, ग्रुप शो कर सकते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए शो करके दिखाते हैं। कॉम्पोजिशन टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओमेगा -1 1 माइनस ओमेगा एंड ओमेगा आयोटा, सॉरी आयोटा है। कॉम्पोजिशन मल्टीप्लिकेशन पे ही लगाना है। -1 -1 1 -1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। देखिए इसके एलिमेंट्स तो सेम इस ग्रुप से हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, -1 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा, ये भी आपके इस एलिमेंट से मैच है, ठीक है। अगेन ओमेगा आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर एंड दिस इज आगे है हमारे पास माइनस आयोटा एंड आयोटा, तो ये माइनस का आयोटा स्क्वायर। अब आपको है ना इसके बारे में दो चीज़ें याद रखनी है, मैं बताती हूँ। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस आयोटा, ये आएगा आयोटा एंड दिस इज माइनस आयोटा स्क्वायर एंड दिस इज आयोटा स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है, आपको पता है आयोटा की वैल्यू होती है √-1, तो आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होगा, -1 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जैसे ही आयोटा की पावर 4 हो जाएगी ना, वहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में, ओके। अब देखिए, आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं, इसे -1 लिख सकती हूँ ना मैं, और इसे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -1 और एक माइनस बाहर है तो ये बन जाएगा 1। सिमिलरली इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 और इसे लिख सकती हूँ -1। अब देखिए जितने एलिमेंट्स है सारे इस ग्रुप से मैच करते हैं, ओके सारे इस ग्रुप से आपके मैच कर रहे हैं। इट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपकी सेटिस्फाइड है, यानी कि क्लोजर तो ये है, क्लोजर
प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे मैं आपको शो करके दिखा देती हूँ। एक कुछ एलिमेंट्स पे लगाती हूँ, 1 मान लीजिए, बी आपके पास आयोटा है एंड सी आपके पास माइनस आयोटा, ये मान के चलते हैं। 1 स्टार आयोटा स्टार माइनस आयोटा, दिस इज़ 1 स्टार आयोटा एंड स्टार माइनस आयोटा। सबसे पहले मैं इन पे लगाती हूँ, ये आ जाएगा आयोटा स्टार माइनस आयोटा, दिस इज 1 स्टार माइनस आयोटा स्क्वायर। 1 स्टार माइनस आयोटा स्क्वायर क्या बन गया, 1 ही बन गया, और ये बन जाएगा आपके पास माइनस आयोटा स्क्वायर, दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। तो एसोसिएटिव भी ये है। अब है ना आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ आपको पता लग जाएगा कि इनके इन्वर्स क्या हैं। एक आइडेंटिटी एलिमेंट और आप निकाल के देखिए। तो मैं निकाल लेती हूँ, माइनस आयोटा का निकाल लेते हैं। माइनस आयोटा स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट ई होता है, जो कि माइनस आयोटा ही आपको देगा। तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा ई विच इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा ई की वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है। तो जहाँ जहाँ 1 आ रहा है, ये रहा 1, ये 1 है, यहाँ ये 1 है और ये 1 है। तो -1 का इन्वर्स है -1, 1 का इन्वर्स है 1, माइनस आयोटा का इन्वर्स क्या है, माइनस आयोटा का इन्वर्स है आयोटा, और आयोटा का इन्वर्स है माइनस आयोटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार फिर देखिए, -1 का इन्वर्स है -1, माइनस आयोटा का इन्वर्स है आयोटा, आयोटा का इन्वर्स है माइनस आयोटा, और 1 का इन्वर्स है 1। ओके, क्लियर है। ग्रुप आप ऐसे शो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। ऑप्शन मैंने नहीं डाले, इसको सोल्व कर लेते हैं। आर एक सेट है जिसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है और कुछ ऐसा ऑपरेशन है। ओके, तो डेटरमाइन आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स। ग्रुप है ये, ऑब्वियस सी बात है, तभी इसका एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा और तभी इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा। ए का निकालना है, किसका निकालना है, ए का निकालना है। चलिए फिर ए का निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं बाइनरी ऑपरेशन को नोट डाउन कर लेती हूँ, ए प्लस बी प्लस ए बी, कुछ ऐसा है। मुझे निकालना है ए का आइडेंटिटी जो कि ए ही आपको वापस से दे दे, यही होता है ना। ऐसे आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको ऑपरेट करवा दिया जाए उस एलिमेंट के साथ, तो सेम एलिमेंट आपका क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, वही होता है आइडेंटिटी, है ना। तो यहाँ लगाइए ऑपरेशन ए प्लस ई प्लस ए ई, यही है ना। दो एलिमेंट्स पे जब लगाया, अकेला पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, उसके बाद आता है आपका ए, ये ए के इक्वल होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई आपका 1 प्लस ए, ऐसे कर लेते, देखिए ए इस तरफ ए आ गया, ये बन गया 0, ये आ गया ई 1 प्लस ए। अब आप ध्यान से देखिए, 0 के नीचे 1 प्लस ए डिवाइड में जाएगा तो ई की वैल्यू क्या आ गई, ई की वैल्यू आपके पास बच्चे 0 ही आ गई, ठीक है। आइडेंटिटी यहाँ पे 0 है। हमने अब सबसे पहले ई क्यों निकाला, क्योंकि इन्वर्स में हमारा बहुत बड़ा काम होने वाला है, यूज़ होने वाला है इसका, ठीक है। कुछ ऐसा, ये मान लीजिए आपका क्या है, बी आपका इन्वर्स है ए का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी, आइडेंटिटी आपकी आती है 0, माइनस ए, बी कॉमन 1 प्लस ए, बी आ गया आपके पास माइनस ए बाय में 1 प्लस ए। तो जो ये है ना, ये आपका इन्वर्स है, इन्वर्स ऑफ ए। क्लियर है, हुआ आपको क्लियर, समझ आया ग्रुप क्या होता है, वेरिफिकेशन कैसे होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। अब देखिए ग्रुप आपका जी है, ओके, जी आपका ग्रुप है, स्टार पे अप्लाई होता है, तो ऑर्डर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। जी सबसे पहले तो आपका इन्फिनाइट वो नॉन एम्प्टी सेट था, उस पर ऑपरेशन लगा के हमने इसे क्या शो कर दिया था, ग्रुप बना दिया था। तो ये जी के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे ना, तो इसको आप कैसे लिखोगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फिनाइट
group is called order of the group. ओके अब आपका इनफिनाइट अगर ग्रुप हो, एन इनफिनाइट ग्रुप is said to be of infinite order. ओके तो जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन के अंदर इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे आप, ऑर्डर को आप लिखोगे ऑर्डर जी। तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 हो जाएगा इसका ऑर्डर। समझ आया आप कैसे करोगे ऑर्डर को। एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, एक ग्रुप सेमी ग्रुप हो सकता है, ग्रुपोइड हो सकता है, मोनोइड हो सकता है, बल्कि उल्टा ट्रू नहीं है, क्योंकि ये तीनों है ना लिमिटेड सी आइडेंटिटीज़ फॉलो करते हैं। सेमी ग्रुप 2 आइडेंटिटीज़, ग्रुपोइड एक ही, और मोनोइड 3 आइडेंटिटीज़ फॉलो करता है। 4 आइडेंटिटीज़ फॉलो करने वाले को क्या बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो आप भी समझने की पूरी कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। ओके, इसे और क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए एडिशन मॉड्यूलो एन, अब इसे कैसे लिखेंगे, इसको लिखा जाता है a प्लस एन बी। इसका मतलब यहाँ पे a b और n आपके पॉजिटिव, ज़रूरी नहीं n तो होगा आपका पॉजिटिव, और ये दोनों आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं, इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर। क्लियर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, एडिशन मॉड्यूलो का मतलब ये है, और मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो को लिखा जाएगा ऐसे। ओके, अब देखिए इसका मतलब ये है, जब आप a और b दोनों का एडिशन n से, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, उससे जब आप इन दोनों के सम को डिवाइड कर दोगे तो एक r रिमाइंडर आपके पास आएगा, और ये r आपका 0 से n-1 के बीच में होगा। आप थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने 15 को 5 से डिवाइड किया, ये देखिए 15 और 9 का एडिशन मेरे पास क्या होता है बताइए जल्दी से, 24 होता है ना, यानी 24 इनका एडिशन हो गया, और उसको मैं 5 से जब डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास 4 रिमाइंडर बचेगा। ये आपका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन को यहाँ नहीं लिखना है, रिमाइंडर को यहाँ लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, ये होता है आपका एडिशन मॉड्यूलो एन, और इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, और वो क्या है आपने कॉमनली देखा भी होगा, +1 की बुक में भी है ये, a प्लस b, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, c मोड n, ये होता है आपका एडिशन मॉड्यूलो n। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के एडिशन को जब आप n से डिवाइड करें तो c आपका क्या आने वाला है, रिमाइंडर आने वाला है। c को आप r भी लिख सकते हैं। ओके, अकेला कोई भी नंबर हो जैसे a, तो ये आपका मोड में ऐसे होता है, मोड n। इसका मतलब ये होता है कि जब आप a को n से डिवाइड करते हैं तो c आपका क्या आने वाला है, रिमाइंडर आने वाला है। बट हम एडिशन मॉड्यूलो की बात नहीं कर रहे, ये होता है मॉड्यूलो, पर एडिशन मॉड्यूलो ये होता है। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो n का मतलब क्या है, a मल्टीप्लाई n। सिमिलरली जैसे हमने एडिशन में किया वैसे ही ये आएगा, जब दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को n से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मतलब डिवाइड करने के बाद वही से सेम आपके पास एक रिमाइंडर आएगा, और वो रिमाइंडर आपका n-1 से 0 के बीच में लाई करेगा। ओके, ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं, अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, या फिर इसको एक बार दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं। ए बी ये होगा ऐसे, मोड n, यानी कि ए बी के प्रोडक्ट को n से डिवाइड करने पर c आपके पास रिमाइंडर आ जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, 8 × 3, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए 8 4 × 32, और 32 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 2 रिमाइंडर आता है, और यही आपका क्या है, आंसर आएगा।
ओके, क्लियर हुआ। एडिशन मॉड्यूलो n एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, इनके बेसिस पर अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एज अ रिजल्ट याद रखने हैं ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो देखिए क्या है पॉइंट्स। एस एक सेट है जो कहाँ से शुरू है, 0 से m-1 तक शुरू है, m-1 तक जा रहा है। कैन नॉट बी अ ग्रुप, ग्रुप नहीं होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो m के अंडर, वेयर m इज अ प्राइम, m आपका क्या है, प्राइम और कंपोजिट, चाहे प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो। अगर ऐसा कोई एलिमेंट ये आपको दिखे, जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल 0 1 2 3, ये कुछ बना लिया और n है मेरा यहाँ पे 4, यानी कि a मल्टीप्लाई 4b, कुछ ये आप ऑपरेशन लगा रहे हो उसके ऊपर, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो लग रहा है, तो आपका ये सेट ग्रुप नहीं बनाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। एक सेट है सेम ऐसे ही, ये ग्रुप होगा अंडर एडिशन मॉड्यूलो m। अब ये बात ध्यान रखिएगा आप, m आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है। अगर m सेम सेट है आपके पास और मॉड्यूलो है एक एक्स्ट्रा नंबर, एक बड़ा नंबर, एडिशन में एक ज़्यादा नंबर, तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के अंदर वो ग्रुप नहीं बनाएगा, बट एडिशन मॉड्यूलो के अंदर वो एक ग्रुप सेटिस्फाई, मतलब ग्रुप ज़रूर बनाएगा। अब एक एग्जांपल देखिए 6th। अब है ना, वहाँ पे क्या होता है, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता, तो क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है और आप क्या करते हो, इसको लगा के कॉम्पोजिशन टेबल पहले ड्रॉ करोगे, फिर रिजल्ट्स निकालोगे, फिर ग्रुप निकालने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, हर एक प्रॉपर्टी को क्या करवाना पड़ेगा, सेटिस्फाई करवा के देखना पड़ेगा ना, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस चला जाता है आपका। तो लंबा ना करने की बजाय हम क्या कर लेते हैं, इसको एज अ रिजल्ट याद कर लेते हैं। देखिए ऐसा आपके पास 0 1 2 3 4 सेट है, 0 से स्टार्ट है, 0 से ही स्टार्ट होना चाहिए, और एक एक्स्ट्रा आपका क्या है, मॉड्यूलो और एडिशन का मॉड्यूलो है, तो क्या ये क्या बनाएगा, ये आपका क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। देखिए ग्रुप बनाएगा, ग्रुपोइड तो ऑटोमेटिकली हो ही गया, वो सेमी ग्रुप भी हो जाएगा, बट एबिलियन ग्रुप नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, डिफाइंड एज दिस इज नोट द ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, तो आपका आंसर सी बनेगा, क्योंकि ये ग्रुप बनाएगा, पर एबिलियन ग्रुप क्या पता बनाए या ना बनाए, कुछ कह थोड़ी ना सकते हैं, नहीं कह सकते ना। तो ये आप ऐसे इन रिजल्ट्स को याद करेंगे। नेक्स्ट 2 और रिजल्ट हैं आपके पास। अब ये क्या कहते हैं, सबसे पहले देखिए एक सेट है, अब है ना 0 से स्टार्ट नहीं होता, अब 1 से स्टार्ट होता है और एक नंबर कम है। अब यहाँ पे ग्रुप, ये भी ग्रुप नहीं होगा अंडर कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो m, अगर m एक कंपोजिट नंबर है। ध्यान रहेगी ये बात, ध्यान रहेगी। यहाँ 0 नहीं है, वहाँ 0 था, वहाँ 0 से स्टार्ट होके m-1 तक जाता था, तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के अंडर ग्रुप नहीं बनाता था, पर एडिशन मॉड्यूलो के अंडर ग्रुप बना देता था। बट यहाँ पे क्या है, 1 से m-1 के पास आप जाते हो, -m-1 तक जाते हो, और m के अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो ग्रुप नहीं बनाएगा इस सेट को, और यहाँ पे m कंपोजिट होना चाहिए, बट अगर प्राइम हो जाएगा तो वो अबिलियन ग्रुप बनाएगा। ओके, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो वो क्या बनाएगा, अबिलियन ग्रुप बनाएगा। अब ये देखिए एक और क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट G 1 2 3 4 एक सेट है, इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5। प्रूव करना है, तो प्रूव हम नहीं करेंगे इसको, ठीक है, क्वेश्चन प्रूव वाला नहीं आएगा आपके पास। ऐसे आएगा एक G है, तो शो करना है इज अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो m इज अ, आप यहां ऑप्शन डालेंगे ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, नोट अ ग्रुप, फोर्थ हो सकता है नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, ऐसा भी कोई ऑप्शन हो सकता है। तो यहां देखिए 1 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट होता तो चेक करते, 1 से स्टार्ट है 4 तक जा रहा है, एक एक्स्ट्रा है, 5 एक प्राइम नंबर है, और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के अंडर की बात हो रही है, तो ये आपका अबिलियन ग्रुप बनाता है। अभी अभी मैंने ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है। इज इट क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। अब ये देखिए एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, इज अ सेट S 1 से 6 अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो 7। अब ये बात आप बताइए, एडिशन मॉड्यूलो 7 के अंडर क्या ये आपका ग्रुप बनाता है?
तो इस पॉइंट को आप डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एडिशन मॉड्यूलो आ जाए, अगर आपके पास एडिशन मॉड्यूलो आ जाए और 1 से 6 ऐसे जा रहा हो, 0 इंक्लूड ना हो और एक एक्स्ट्रा नंबर आपका क्या हो, मॉड्यूलो हो, ठीक है, वहाँ पे आपको याद रखना है कि ये ग्रुप नहीं बनाएगा, ये ग्रुप नहीं बनाएगा। एक बार सारे पॉइंट्स एक बार फिर देख लेते हैं, देखिए ध्यान से। जब आपके पास 0 से नंबर स्टार्ट करे, 0 से m-1 तक जाएगा, तो आपको याद रखना है वो ग्रुप नहीं होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, ठीक है, पर एडिशन मॉड्यूलो के अंडर वो आपका ग्रुप बनाएगा। पर यहाँ देखिए आपका एनी सेट एस 1 से m-1 तक जा रहा है, वो ग्रुप नहीं बनाएगा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के अंडर अगर m कंपोजिट है। अगर m प्राइम है तो वो क्या बनाएगा, अबिलियन ग्रुप बनाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार, एनी सेट एस 1 2 3 4 एंड m-1 इज नॉट अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो, एडिशन मॉड्यूलो m, ओके, और m कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर। अब ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे देखते हैं। जी एक सेट है, ओके, ग्रुप है, दिया है आपको, ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के अंडर, देन फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी एंड इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। ओके, अब हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं और फिर इनवर्स निकालते हैं हर एक एलिमेंट का। क्वेश्चन में थोड़ा सा ना चेंज करिए, देखिए जी आपका 0 1 2 3 4 एलिमेंट है, ग्रुप है अंडर एडिशन मॉड्यूलो 5, ओके। तो है ना, देखिए अभी मैंने आपको 4 रिजल्ट बताया, अगर आपको रिजल्ट याद नहीं है तो आप कंपोजिशन टेबल बना के भी इसे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा 0 1 2 3 एंड 4। तो एडिशन मॉड्यूलो 5 पे मुझे ये क्या बनाना है। अब देखिए कैसे आप इसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। 0 प्लस 0 को 5 से डिवाइड करूँ तो 0 ही आएगा ना, इसका रिमाइंडर 0 आएगा, मैं रिमाइंडर की बात कर रही हूँ। 0 प्लस 1 को 5 से डिवाइड करूँ तो 1/5, तो आपका रिमाइंडर 1 ही आएगा, है ना, क्योंकि 1 5 से डिवाइड नहीं होता, तो 1 बच जाएगा आपके पास। तो ऐसे करते करते मैंने रिमाइंडर्स की ये लिस्ट बना ली, 1 2 3 4 0, ये कॉम्पोजिशन टेबल आपका बन जाएगा। 4 0 1 एंड दिस इज, देखिए 3 प्लस 0 3 ही होगा, 3 प्लस 1 4, 4 को आप 5 से डिवाइड करते 4 का 4 ही आएगा। 3 प्लस 2 5 को जब आप 5 से डिवाइड कर दोगे रिमाइंडर 0 आ जाता है, और 3 प्लस 3 6 को जब आप डिवाइड करोगे 5 से तो 1 रिमाइंडर आता है। 7 को आप जब डिवाइड करोगे तो 2 आ जाता है, तो ये आएगा 4 0 1 2 एंड 3। तो ये आपकी कॉम्पोजिशन टेबल हो गई है, ठीक है। अब है ना, इसने बोला है कि ये ग्रुप है, तो उन्होंने बोला है आइडेंटिटी एलिमेंट निकालिए और फिर उसका इन्वर्स निकालिए हर एक एलिमेंट का। अब है ना, आप थोड़ा सा मेरी बात को गौर से देखिए। अब मैं हर एक एलिमेंट का निकालती हूँ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे होता है, A स्टार E इज इक्वल टू A, ऐसे आना चाहिए। A मान लेती हूँ 0 को स्टार है मेरा 0 प्लस 5A E इज़ इक्वल टू मेरा सेम 0 ही आना चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं 0 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मैं 5 से जब उसको डिवाइड करूं तो मेरे पास 0 ही आ जाए। तो आप कहेंगे कि मैम अगर 0 ही होगा ना आइडेंटिटी तो ही ऐसा हो सकता है। अब और एलिमेंट्स के साथ के लिए भी हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस 5 E इज इक्वल टू 1 ही आना चाहिए, इसका मतलब तो यही है ना। तो देखिए 1 के अंदर क्या ऐड करूँ कि 5 से डिवाइड करूँ तो 1 ही आए। तो आपने ध्यान दिया होगा 0 ही ऐसा एलिमेंट है जो ये सब शो करेगा। तो एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट आपका यूनिक होगा। यूनिक का मतलब यहाँ से है कि एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही क्या होगा, इन्वर्स होगा। दो नहीं हो सकते। 0 सबका है, 0 सारे एलिमेंट्स का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए 1 के 2 आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएं, जैसे कि 0 भी आ जाए 1 का आइडेंटिटी एलिमेंट और 2 भी आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको पता लगा कि मेरा जो इन्वर्स जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 है।
अब मैं चलती हूँ इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब हर एक एलिमेंट का इन्वर्स निकालने की कोशिश करते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए आपको पता है जब मैं कंपोजिशन लगाती हूँ तो मेरे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे मैं ज़ीरो के साथ लेती हूँ और हर एक का इन्वर्स अलग अलग होगा। 0+5 यहाँ बी मुझे निकालना है और यहाँ मेरे पास क्या आना चाहिए, यहाँ मेरे पास ज़ीरो बनना चाहिए। अब है ना, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए, ज़ीरो के अंदर क्या ऐड करूँ कि डिवाइड करने पर मेरे पास जीरो ही आए। तो आपका आंसर आएगा ज़ीरो ही है ऐसा एलिमेंट। 1 चलते हैं, 1 5 B इज इक्वल टू ज़ीरो आए। 1 के अंदर क्या ऐड करूं कि मेरे पास इसका इन्वर्स ज़ीरो बने। तो देखिए, अब आप कहोगे -1, नहीं, ऐसा एलिमेंट नहीं ले सकते आप जो आपके सेट में बिलोंग ना करता हो। -1 नहीं ले सकती मैं क्या लूँगी, 4 लूँगी। बी को क्या ले लेती हूँ, 4 लेकर देखिए आप 1+4 को 5 से आप डिवाइड करिए। तो जब आप 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका ज़ीरो ही आएगा। क्या मैंने ठीक बात बोली? ओके। सिमिलरली आप आगे चलिए, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 इज़, वैसे ऐसे निकालने की ज़रूरत है भी नहीं, आप इधर चलिए। मैंने देखा हमारा पास आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो है। कंपोजिशन के बाद आपके पास एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा और आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है और यहाँ ज़ीरो है। तो ध्यान दीजिए, ज़ीरो का इन्वर्स ज़ीरो ही होगा क्योंकि बाद में कंपोजिशन के बाद ज़ीरो आ रहा है। 1 के साथ 4 को कंपोजिट जब कंपोजिशन करती हूँ, ऑपरेशन लगाती हूँ, तो मेरे पास ज़ीरो बनता है। ओके, तो यहाँ से आपको पता लग गया 4 इज़ द inverse of 1 and 1 is the inverse of 4. 2 is the inverse of 3 and 3 is the inverse of 2. I hope it is clear to you. And 0 is inverse of 0. क्लियर है? आपको इन्वर्स निकालने के लिए बोला था और आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए बोला था। ये है आपका एडिशन मॉड्यूलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। ओके, आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसे बच्चों के पास शेयर करिए जो DSSB मास्टर कैडर या किसी भी TGT मैथ एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि ग्रुप थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।